वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज का दिन किन्नरों के लिए बेहद अहम दिन है। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें समानता का अधिकार दिया था। आज के दिन को किन्नर समाज प्राइड दिवस के रूप में मनाता है। जमशेदपुर में किन्नरों की संस्था उत्थान द्वारा प्राइड मार्च निकाला गया, जिसमें राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। साक्षी शहीद चौक से ये मार्च निकाला गया, जो जुबिली पार्क गोल चक्कर में आकर समाप्त हुआ। गाजे बाजे के साथ शहर के तमाम किन्नर समाज के लोग इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि देश की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील ने किन्नर समाज के लोगों को कंपनी में नौकरी प्रदान की है, जिससे इनकी खुशियां दोगुनी हो गई है। किन्नरों के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने आज ही के दिन इनका अधिकार इनको दिया था और आज समाज किन्नर समाज को मान सम्मान दे रहा है। टाटा कंपनी ने इन्हें नौकरी भी प्रदान की है। प्राइड मार्च के जरिए ये अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। इस मार्च में शामिल मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वो इस राज्य के मंत्री हैं और किन्नर समाज को आज इस खास दिन पर बधाई उन्होंने दी। साथ ही साथ सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। थर्ड जेंडर के प्राइड मार्च में उपस्थित हूँ। मैं इन लोगों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामना देने आया हूँ और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इनको मुख्य धारा में हम सारे लोग इनको मुख्य धारा में अपने परिवार की तरह जोड़ें और रखें। और वैसे भी संविधान ने धारा 14 के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 21 के तहत इनको जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है। और गुमला के डीसी सुशांत गौरव ने समाहरणालय परिसर में एक प्रेस वार्ता कर जिले में कराए गए विकास कार्यों की सूचना दी। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने की दिशा में काम चल रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधा सही रूप से मिल सके, उस दिशा में भी काम हो रहा है। कृषि विभाग से संबंधित प्रत्येक ब्लॉक में कोई एक स्कीम के आधार पर एफपीओ बनाना या हम लोग कहते हैं कृषि समूह बनाना के माध्यम से एनटीएफपी या कृषि के उत्पाद जैसे सब्जी वगैरह जो है इसकी हम लोग टेकअप कर रहे हैं, ताकि लोग को उनका अधिक से अधिक उनके प्रोडक्शन का और मेहनत का दाम मिल सके। और एक बिंदु जो बड़ा ही दुखद रहा इस पूरे महीना वो है डायन लिखाई के मामले पर जो घटना घटी है। वो सभी हम लोगों के लिए एक वेकअप कॉल था कि किस प्रकार से इतने जागरूकता अभियान के बावजूद और लोगों तक इस बात को पहुंचाने के बावजूद ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। और देवघर में आगामी श्रावणी मेले को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल के नेतृत्व में बाबा वैद्यनाथ मंदिर के आसपास अतिक्रमण किए दुकानों को ध्वस्त किया गया। इसके लिए कई जेसीबी मशीनों को भी लगाया गया। हालांकि बाबा मंदिर के आसपास के गली में पेड़ा, चूड़ी और अन्य व्यवसायियों के द्वारा सड़क और नालों पर अवैध रूप से किए गए निर्माण और छज्जे को जेसीबी से तोड़कर हटाया गया है। इस दौरान देवघर सीओ, डीएसपी समेत दर्जनों निगम कर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। महोदय के निर्देश के आलोक में ये अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल ये था कि मैंने 2 सप्ताह पहले फायर ब्रिगेड का मॉक ड्रिल हो रहा था और यहाँ इतनी अतिक्रमण कर ली गई थी कि फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुँच पाया। और पटना के फुलवारी शरीफ स्थित बजरंग बली के मनोकामना सिद्ध मंदिर का जागो उद्घाटन श्रद्धालुओं ने किया। और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आज मनोकामना सिद्ध मंदिर पहुंचे और श्रद्धालुओं का हौसला उन्होंने बढ़ाया। आपको बता दें कि इस मौके पर बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे।
और इंडो नेपाल सीमा के तराई में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे दोन क्षेत्र के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं का भव्य उद्घाटन नौरंगिया में नाबार्ड के सीजीएम डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। हालांकि इसका उद्घाटन सुबह की डिप्टी सीएम रेणु देवी द्वारा किया जाना था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। दरअसल आज़ादी के बाद पहली बार दुर्गम इलाके दोन में 10 गांव के करीब 500 परिवारों को सतत जीविकोपार्जन के लिए परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे कि थरूहट के थारू आदिवासी बहुल इलाकों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर भी मिल सके। बताया जा रहा है कि दुर्गम पहाड़ी और नदियों के साथ जंगलों के बीच बसे दोन क्षेत्र में पहली बार सरकार की इतनी बड़ी योजनाओं की एक साथ शुरुआत हुई है, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह है। नाबार्ड से लाभान्वित हो रहे लाभुकों का कहना है कि आज़ादी के बाद पहली बार उनके सतत जीविकोपार्जन के लिए नाबार्ड जैसी संस्था रोजगार का अवसर दे रही है, जिससे निश्चित तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। नाबार्ड की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे आदिवासी विकास परियोजना कहते हैं। इसमें आदिवासी परिवारों को विकास के लिए उन्हें एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम यह चलाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज यहाँ पे किया गया है। इसमें 500 परिवारों का चयन किया गया है और इन 500 परिवारों को लाइवलीहुड के अलग अलग साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे कि आम का प्लांटेशन, मैंगो प्लांटेशन, साथ साथ सब्जी उत्पादन, नींबू की खेती, नींबू का प्लांटेशन, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि एक आदिवासी परिवार के आय में वृद्धि हो। और कैमूर जिले के भगवानपुर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ में रोहतास और कैमूर के एमएलसी संतोष सिंह, डीएम नवदीप शुक्ला, एसपी राकेश कुमार समेत कई अधिकारी और समाजसेवी शामिल थे। बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने कला और धुन से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने बताया कि कोरोना काल की वजह से मुंडेश्वरी महोत्सव नहीं हुआ। आज फिर एक बार महोत्सव शुरू किया गया है। हम मां से कैमूर के साथ बिहार के कल्याण की कामना करते हैं। और वहीं मधुबनी के जयनगर में विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर श्वानों को निःशुल्क रेबीज रोधी टीकाकरण, साथ ही साथ जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पशु चिकित्सक डॉक्टर सुमन कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के पशु निदेशालय पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा 1 दिवसीय रेबीज रोधी टीकाकरण सह जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य रेबीज रोग का नियंत्रण और उन्मूलन रखा गया है। रेबीज रोग से होने वाले बहुमूल्य मानव और पशुधन की प्राण रक्षा करना है। साथ ही साथ रेबीज रोग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए जन जागरूकता और प्रचार प्रसार भी किया जाना है। इस मौके पर जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने बताया कि जिन जानवरों को रेबीज रोधी टीकाकरण हो जाता है तो उसके काटने या फिर खरोचने से मनुष्य को प्राणघातक बीमारी रेबीज होने का खतरा टल जाता है, इसीलिए टीकाकरण करना जरूरी है। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। आज जो है 1 दिवसीय, आज दिनांक 20/7/2022 है। आज 1 दिवसीय रेबीज रोधी टीकाकरण और जन जागरूकता कार्यक्रम है और सभी यहाँ बिहार के सभी अनुमंडल स्तरीय जो अस्पताल है वहाँ पे सभी जगह ये निःशुल्क टीकाकरण होगा और जन जागरूकता कार्यक्रम होगा। और इसमें जो है डॉग जो श्वान पालक हैं वो आएंगे और उसमें टीका लगवाएंगे और उसमें जो कोई हेल्थ इशू होगा वो डॉक्टर है, 3 डॉक्टर यहाँ पे है जयनगर में, वहाँ पे वो चीज़ जो देखा जाएगा कैसा हेल्थ है उसका और वो टीकाकरण करवा दी जाएगी। हालांकि रेबीज बीमारी के बारे में सभी टेक्निकल बातें हमारे पशुपालन के पदाधिकारियों ने आपको अवगत करा दी है। पॉइंट टू पॉइंट कैसे रेबीज बीमारी फैलती है, कैसे इसका ससमय टीकाकरण कराया जाना चाहिए, कैसे इसे बचाव किया जाना चाहिए सही में। तो सामान्य बातों पर
फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी पूर्व में पशुपालन में पदस्थापित रही हूँ, इसलिए कुछ बातें मैं इसमें आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज के समय में 2012 में पशु गणना हुआ था। उस समय जो हमारे जो पालक थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी, यानी पेट बहुत कम रखते थे। लेकिन जब 2017 में पशु गणना हुई, उसमें अधिक मतलब बहुत तेजी से इसमें वृद्धि हुई। और फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रांची नगर निगम स्वास्थ्य और जलापूर्ति शाखा की समीक्षा बैठक मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई और बैठक में निगम के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए, जिससे लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं इस बैठक के बाद रांची मेयर आशा लकड़ा ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि समीक्षा में विशेषकर जल और स्वास्थ्य शाखा के अधिकारी मौजूद रहे। पानी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका प्लान तैयार कर लिया गया है। शहर की 90 ऐसी जगह हैं जहां पर बोरिंग का कार्य चल रहा है। सप्लाई पानी की निगरानी करने के लिए टीम बनाई गई है। हालांकि जनता तक पानी कैसे पहुंचे, इस पर भी काम किया जा रहा है। शहर में थोड़ा साफ सफाई में दिक्कत आ रही है, उसे जल्द ही सही कर लिया जाएगा। बारिश से पहले नालियों की साफ सफाई कर ली जाएगी। शहर के लोगों से अपील है कि किसी व्यक्ति को साफ सफाई के नाम पर पैसा नहीं दें। पानी और सफाई से संबंधित किसी तरीके की समस्या होने पर नंबर भी जारी किया गया है। कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क भी किया जा सकता है। रांची नगर निगम अभी कड़ाके की गर्मी भी है और ईद का भी मौसम है, साथ में पानी के लिए सब त्राहिमाम कर रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने समीक्षा बैठक रखे और समीक्षा में विशेषकर हमारा दोनों विभाग, स्वास्थ्य विभाग भी और जल आपूर्ति शाखा, दोनों शाखा के सभी हमारा अधिकारी और सफाई कर्मी सभी लोग को बुलाए थे जो जोनल सुपरवाइज़र हैं, ताकि हमारा साफ़ सफाई और जल आपूर्ति शाखा के अधिकारी हो, ताकि जनता को पानी पिला सके। इस समय गर्मी बहुत कड़ाके की है और आप सब ने देख रहे होंगे कि किस तरह से सबका कुआं चापानल सब सूखने लगा है। और इसी दृष्टिकोण से हम लोग ने प्रयास किया है कि पानी हम जनता तक कैसे पहुंचा पाएं। और चतरा में डीसी आवास के पास स्थित बिजली विभाग के पावर हाउस में आग लग गई और वहीं आग की सूचना पाकर मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक 11,000 लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से स्पार्क हुआ था, जिससे आग के लपटे केबल पे जो ख़राब केबल था उस पर गिर गई थी, जिससे आग लग गई। और जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, जिससे कि बिजली व्यवस्था फिर से बहाल जल्द से जल्द हो जाए। बिजली जैसे ही आग पर काबू पा लिया जाए, सब इंस्पेक्शन करके फिर बिजली व्यवस्था जो है बहाल कर दी जाएगी। लगभग स्क्रैप जो कंडक्टर है वो जल गया था। और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में 2 जिलों को जोड़ने वाली सुल्तानगंज से अगवानी के बीच बन रही गंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज अगले सुबह नीचे गिर गया, जिसमें करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि पुल का निर्माण 2014 में शुरू हुआ, वहीं 2019 में इसका काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। पुल निर्माण का काम SK सिंगला कंपनी कर रही है। पुल की कुल मिलाकर लागत 1710 करोड़ रुपए है। इससे पहले कोसी नदी पर बन रहे पुल निर्माण के दौरान 4 साल पहले भी इसी कंपनी के द्वारा जब काम किया जा रहा था, तब भी इसी प्रकार से सैलिब गिरा था और वहीं यहां भी घटना हो गई है। के मंडल कारा के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक रामपट्टी की तरफ से 6 बदमाश आए थे और एक युवक पर 5 से 6 गोलियां दाग दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं नालंदा में एक बुजुर्ग का अपहरण कर हत्या के बाद शव को नरहर
पुल के नीचे फेंक दिया गया। वहीं परिजनों ने बताया है कि महिला अपने घर से दवा लेने के लिए मार्केट गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से गांव के ही कुछ युवकों की नज़र उसकी संपत्ति पर थी। वहीं परिजनों के मुताबिक महिला के अपहरण की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं नवादा के सिलौर गांव में तेज बाइक चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिस दौरान मारपीट भी शुरू हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आपको बता दें कि गांव में बाइक सवार तेज गति से जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस दौरान आपस में विवाद हो गया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू की। वहीं मधुबनी में बाल मजदूरी निषेध कानून लागू होने के बावजूद कई दुकानों में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। बाल मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर श्रम प्रवर्तन अधिकारी मिहिर कुमार के नेतृत्व में श्रम अधीक्षक ने छापेमार दल का गठन किया। टीम ने सकरी में छापेमारी की, जिस दौरान श्रृंगार की दुकान से एक 12 साल के बाल मजदूर को मुक्त कराया गया। समिति के अध्यक्ष बिंदु भूषण ठाकुर ने बताया कि बच्चे को बाल गृह में रखा गया है और अधिकारियों को बच्चे के घर भेजकर उसके पारिवारिक स्थिति की जांच कराई जाएगी। सामाजिक जांच रिपोर्ट के आधार पर बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया जाएगा और LEO मिहिर कुमार ने बाल श्रमिक को तुरंत 3000 रुपये देने को कहा है। उन्होंने कहा कि दुकान के मालिक पर FIR दर्ज कर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी टीम में चाइल्ड लाइन कर्मी, पुलिस अधिकारी समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। एक बाल श्रमिक सकरी से DP श्रृंगार हाउस है सकरी में, वहाँ से एक नियुक्त कराए हैं और जो इसके एम्प्लॉयर हैं उनके अगेंस्ट में हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। जो धारा लगे है बाल श्रम एवं अधिनियम 1986 के तहत, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे।